आप सभी महान आत्मा को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ईश्वर के से एक दोस्त बनकर उनका भक्त को हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में रास्ता दिखाते हैं। यह है आज का विचार, खुदा दोस्त। एक राजा थे, वो अपुत्रिक थे। प्रजाओं का मन में प्रश्न था, ये राजा अपुत्रिक है, उनके बाद कौन राजा होगा। राजा का मन में भी यही प्रश्न था, उनके बाद कौन राजा होगा। इसीलिए राजा एक नियम बनाए। नियम कुछ इस प्रकार था, जो भी व्यक्ति राजा होगा, राजा 1 साल के लिए राज्य में शासन करेगा। उसके बाद वो राजा को ससम्मान पूर्वक नदी के उस पार जंगल में भेज दिया जाएगा। इस नियम के अनुसार राजा को राजा होने का सुख भी मिलेगा, जंगल में रहने का दंड भी मिलेगा। राजा का मृत्यु हुआ। राज्य में पंडितों विद्वानों का सभा बुलाया गया, पर कोई भी राजा बनने को राजी नहीं हुए। राज्य में चोरी, अराजकता, हिंसा बढ़ने लगा। इतना बड़ा राज्य, कोई राजा नहीं, चिंता का विषय था। इस राज्य में एक संत रहते थे। कुछ मानने गण्य व्यक्ति उस संत से मिले, उनके साथ राजा का पदवी को लेके विचार विमर्श किए। संत महात्मा को राज सिंहासन पर बैठने के लिए सिफारिश किए। संत महात्मा खुशी खुशी राजा होने को तैयार हो गए। राज्य में संत महात्मा को लेके बहुत कुछ कहा सुनी हुआ। लोग कहने लगे कि सब बुद्धू पागल संत मानने को भी तैयार हो गया, जानबूझ के राजा बनने को तैयार हो गया। जानता है 1 साल के बाद जंगल उसे भेज दिया जाएगा। संत महात्मा राजा बनने से पहले प्रजाओं के सामने कुछ शर्तें रखे। राजा बनने के बाद वो एक संत फकीर की तरह रहेंगे जैसे पहले थे। रोज दरबार में सत्संग होगा। संत महात्मा जो कार्य करेंगे, राज्यवासी कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे। संत महात्मा का बात पे सभी प्रजा राजी हुए। संत राजा बने और राज्य संभाले। नदी के उस पार जो जंगल था, वो जंगल काट के एक राजमहल बनाया गया। एक बहुत बड़ा नगर प्रतिष्ठा करने का योजना किया गया। संत महात्मा का समय समाप्त हो गया। संत महात्मा नदी के उस पार जाने से पहले राज्य में बैठक बुलाया। संत महात्मा जी सभा में एक प्रस्ताव रखा, आज मेरा अंतिम दिन है इस राज्य में। यदि कोई प्रजा मेरे साथ नदी के उस पार राजभवन में रहने को चाहे, आ सकते हैं। योग्यता के अनुसार यहाँ काम मिलेगा, रहने को भी घर मिलेगा। राज्यवासी संत महात्मा का कार्य पे बहुत खुश हुए। उन्होंने जो कुछ सोचा रखा था, उसका विपरीत सब कुछ हो रहा था, जो राज्यवासी और आने वाले राजाओं के लिए अनुकूल रहा। प्रजाओं ने संत महात्मा जी को धन्यवाद किया। प्रजाओं ने कहा, जाने से पहले जरूर एक कह के जाइए संत महात्मा जी, ये कैसे संभव हुआ। बस एक सोच को एक दिशा देने का जरूरत था। हमारा विचार हमारा भाग्य बनाता है। मैंने खुदा को दोस्त बनाया, बस उसका कहना माना। मैंने कर्ता भाव से मुक्त रहा। जैसे पकवान को ईश्वर को समर्पण करने से प्रसाद बन जाता है, वैसे अपना राज्य मैंने ईश्वर पे समर्पित किया हूँ। मेरा संकल्प में वो शक्ति भरता है। मैंने राजा बना, इसका प्रेरणा खुदा से मिला। नदी उस पर महल बनाया, इसका प्रेरणा खुदा से मिला। नदी उस पर मृत्यु था, मेरा खुदा उसे स्वर्ग बनाया। अभी कोई भी राजा बनने को तैयार रहेगा। नदी उस पर जाने में कोई भय नहीं रहेगा। इतना कह के संत महात्मा नियम मुताबिक नदी उस पर खुशी खुशी जाने लगे। अब्राहम लिंकन हो या नेपोलियन बोनापार्ट, पृथ्वीराज चौहान हो या चंद्रगुप्त मौर्य, गुरुओं के आशीर्वाद से ये लोग भारत इतिहास में एक जगह बनाए हैं। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।